सो हेलो गाइस, दिस इज लालमोहन। फिर दोबारा मैं आप लोग के सामने एक न्यू वीडियो के साथ आया हूँ। और जैसा कि आप पिछली वीडियो जैसा आप हमारे यूट्यूब चैनल पे शुरू से अंत तक बने हुए रहे हैं, सो आज फिर मैं आप लोग के रिकमेंडेड को लेकर के आया हूँ। आज जिसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ, ड्यू टू और बिकॉज ऑफ के ऊपर बात करने वाले। जी हाँ, आपकी फेवरेट चीज़ें जिसमें हद से ज़्यादा आप फंसते थे। ठीक है, सो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाल बटन नीचे दबा करके सब्सक्राइब कर लिए, ताकि आने वाले हर एक वीडियो आपको सबसे पहले टाइम पे मिले। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम करते हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। लेट्स गेट स्टार्ट। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। चलिए, आज हम बात करते हैं, आज वी विल बी डिस्कस अबाउट ड्यू टू, बिकॉज ऑफ और ड्यू टू के ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले इसका हिंदी मीनिंग हम लोग जान लेते हैं कि ड्यू टू और बिकॉज ऑफ का मतलब क्या होता है। देखिए, हम लोग हमेशा बोलते हैं कि के कारण, की वजह से, इसके वजह से मैं ये नहीं कर पाया, इसके कारण मैं ये हो गया, है ना। तो ऐसे चीजें आप हमेशा बोलते होंगे कि पापा की वजह से, मम्मी की वजह से, भाई की वजह से, तुम्हारे वजह से, ठीक ना, इसकी वजह से मैं आज सो रहा हूँ, इसकी वजह से मुझे दौड़ना पड़ रहा है, इसकी वजह से मुझे पढ़ना पड़ रहा है। तो ऐसे चीज़ें आप पर डे लाइफ में अपना यूज करते हैं, लेकिन आप श्योर नहीं हो पाते हैं कि मुझे यूज क्या करना है, बनानी कैसी है सेंटेंस को, है ना। तो इसकी हिंदी मैंने आपको बताया कि ड्यू टू और बिकॉज ऑफ का मतलब हम लोग एक सेंटेंस में लेंगे कि की वजह से, के कारण, ठीक ना। दोनों का मतलब होता है, लेकिन दोनों को हम लोग अलग अलग जगह पे यूज करेंगे। ठीक है, बिकॉज ऑफ को अलग जगह पे यूज करेंगे और ड्यू टू को अलग जगह पे यूज करेंगे। तो देखिए, बिकॉज ऑफ कहाँ पे यूज करेंगे, कोई काम की वजह से। बिकॉज ऑफ हम लोग वहां पे यूज करेंगे जहां पे कोई काम हो रहा हो, कि कोई काम के वजह से वो काम आपका रुक गया हो, या काम के चलते आप वो चीजें कर रहे हो, ठीक ना। जैसे कि मुझे दौड़ने की वजह से मैं थक गया, ठीक है ना, मैं दौड़ने की वजह से थक गया। तो दौड़ने का हम लोग ये क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे, ठीक है। दौड़ने की वजह से मैं थक गया, तो हम लोग क्या है, दौड़ने का एक काम कर रहे थे। ठीक है, आपको समझ में आ गया। वहां पे हम लोग बिकॉज ऑफ लगाएंगे। ओके, कोई काम के साथ, जब हम कोई काम कर रहे होंगे, काम के चलते, काम की वजह से कोई चीजें रुक रही है, कोई सेंटेंस बन रहा है, तो वहां पे हम लोग बिकॉज ऑफ यूज करेंगे। ओके, नाउ अब ड्यू टू अब कहाँ पे यूज करेंगे सर, है ना, ऐसा भी क्वेश्चन। ड्यू टू अब कहाँ पे यूज करेंगे, जी हाँ, राइट। ड्यू टू हम लोग वहां पे यूज करेंगे, ड्यू टू किसी नाम के चलते हम लोग ड्यू टू यूज करते हैं। ड्यू टू हम लोग वहां पे यूज करते हैं किसी नाम के चलते, किसी का नाम उसमें आ रहे हो, कोई नाम के लिए, नाम के कारण, नाम के चलते वो चीजें हो रही हो। जैसे मुझे कहनी हो कि राम की वजह से मुझे आज पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। तो राम जो है, राम का, इसमें राम क्या एक नाम है, नाउन है ना। तो इसमें हम लोग ड्यू टू का यूज करेंगे। समझ में आ गया है आपको। चलिए एक और एग्जांपल देता हूं, उसके बाद हम एग्जांपल के साथ सेंटेंस को बनाएंगे और अच्छी तरह से सीख जाएंगे ड्यू टू और बिकॉज ऑफ लोग कहां पे यूज करेंगे। ओके, नाउ जैसे सलमान की वजह से ऐश्वर्या आई, ऐसा भी बोलते हैं, सलमान की वजह से ऐश्वर्या आई। सो अब यहाँ पे सलमान की वजह से, तो सबसे पहले हम सलमान एक नाम है, उसकी वजह से ऐश्वर्या आई। तो ऐसे चीजें हम लोग नाम, जहां भी कोई भी सेंटेंस में नाम आ रहे हो, चाहे कोई भी चीज का नाम आ रहा हो, वहां पे हम लोग ड्यू टू का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम करते हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं और जानते हैं। यही चीज लेते हैं। सबसे पहले ऐश्वर्या सलमान की वजह से नहीं आई, ऐश्वर्या सलमान की वजह से नहीं आई। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, ऐश्वर्या डिड नॉट कम, ऐश्वर्या डिड नॉट कम ड्यू टू सलमान। अब यहां चीज आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे सेंस क्या कह रहा है, कि सलमान की वजह से ऐश्वर्या नहीं आई। तो यहाँ किसी का नाम है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे ड्यू टू का यूज किए। ओके, समझ में आ रहा है। चलिए आगे सेंटेंस जानते हैं। जैसे बोलना हो, मैं पढ़ने की वजह से 7 बजे उठता हूँ। समझिएगा कि मैं पढ़ने की वजह से 7 बजे उठता हूँ। आई वेक अप 7 o'clock,
पढ़ने की वजह से, देखिए पढ़ने की वजह से, कोई काम करने की वजह से हम लोग 7 बजे उठते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, पढ़ने का हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली बिकॉज ऑफ यूज करेंगे, ठीक है ना। पढ़ने की वजह से मैं 7 बजे उठता हूँ, आई वेक अप 7 o'clock बिकॉज ऑफ रीडिंग, बिकॉज ऑफ रीडिंग। ओके, अंडरस्टैंड ना, समझ में आ रहा है। अब चलिए मैं एक और एग्जांपल देता हूं कि मैं दौड़ने की वजह से मैं थक गया, दौड़ने की वजह से मैं थक गया, आई टायर्ड। दौड़ने का क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे ना, तो इसमें क्या लगाएंगे आप, बिकॉज ऑफ या ड्यू टू, बिकॉज ऑफ लगाएंगे, क्योंकि बिकॉज ऑफ हम लोग वहां लगाते कोई काम के लिए, ठीक है। तो आई टायर्ड बिकॉज ऑफ रनिंग, दौड़ने की वजह से मैं थक गया। ओके, आई होप अंडरस्टैंड। अब चलिए चौथा 5वां सेंटेंस लेते हैं कि मोबाइल चलाने की वजह से बच्चे बिगड़ गए। मोबाइल चलाने की वजह से बच्चे बिगड़ रहे हैं या बच्चे बिगड़ गए, ऐसे भी चलते हैं, ठीक ना। ओके, चिल्ड्रेन आर फीलिंग इन बैड कंपनी, तो मोबाइल की वजह से, मोबाइल एक नाम है, बिकॉज ऑफ मोबाइल, मोबाइल चलाने की वजह से बच्चे बिगड़ गए। ओके, चिल्ड्रन आर फीलिंग इन बैड कंपनी बिकॉज ऑफ मोबाइल। अब यहाँ पे थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, मैं बारिश की वजह से नहीं आया, मैं बारिश की वजह से नहीं आया, तो की वजह से, तो किसकी वजह से, बारिश, बारिश क्या है, एक नाम है ना। तो बारिश क्या है, नाम दिया गया कि हाँ ये बारिश है, ये बारिश होती है, इसका नाम दिया गया है ना। तो बारिश की वजह से मैं नहीं आया, आई डिड नॉट कम बिकॉज ऑफ रेन, बिकॉज ऑफ रेन। सो अंडरस्टैंड गाइस what I'm saying to you right now and what I told you and what I am telling you right now. Please understand, try to understand, okay, without hesitation. अब यहाँ पे मैं बताऊं कि खून देने की वजह से उसकी लाइफ बच गई, his life is saved। तो खून देने की वजह से, तो खून देने का क्या किया उसने, काम किया, नाम तो नहीं है, खून देने का उसने क्या किया, काम किया। His life is saved because of donating blood. Okay ना? His life is saved because of donating blood. खून देने की वजह से उसकी जान बच गई। समझ में आ रहा है आपको? जी हाँ, आपने खुद से सोचिए कि हाँ की वजह से, के कारण आए, तो हम लोग ड्यू टू या बिकॉज ऑफ हम लोग यूज करेंगे। लेकिन बिकॉज ऑफ और ड्यू टू हम लोग दो कंडीशनों में, दो अलग भागों, दो अलग अलग कंडीशनों में हम लोग यूज करेंगे। सबसे पहले आपको याद करें, बिकॉज ऑफ काम के लिए, ड्यू टू नाम के लिए, बिकॉज ऑफ काम के लिए, ड्यू टू नाम के लिए, बिकॉज ऑफ काम के लिए यूज करेंगे, ड्यू टू नाम के लिए यूज करेंगे। दो ही चीजें तो आपको याद रखनी है, ठीक है। एंड देन आपको सेंटेंस जैसा जैसा आता चलेगा, सेंटेंस के टेंस के अनुसार से आपको बनाते हुए चलनी है। जैसे आपको बोलेंगे मैं पढ़ने की वजह से मैं पास हो गया, पढ़ने की वजह से, तो पढ़ने का क्या करते थे, नाम है नहीं ना, पढ़ने का हम लोग काम कर रहे थे, कोई एक्शन कर रहे थे। आई पास बिकॉज ऑफ रीडिंग, पढ़ने की वजह से मैं पास हो गया, आई पास बिकॉज ऑफ रीडिंग। अब बोल, दौड़ने की वजह से मुझे भूख लग गई, दौड़ने की वजह से मुझे भूख लग गई, आई फील हंगरी। दौड़ने का क्या कर रहे थे, काम, वाइल आई फील हंगरी बिकॉज ऑफ रनिंग। देखिएगा, मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश किया इस वीडियो में कि बिकॉज ऑफ, ड्यू टू को कहाँ पे यूज करें और इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, कौन सी कंडीशन में हम लोग बिकॉज ऑफ और ड्यू टू को यूज करते हैं और करेंगे। सो आई होप यू अंडरस्टैंड what I taught right now. Okay,
सो गाइज आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो ऐसे देखने के लिए, इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। इससे पहले मैं कहना चाहूँगा ये हमारी फेसबुक आईडी है इंग्लिश बाबू के नाम से, ये हमारी इंस्टाग्राम की आईडी है लालमोहन भाई के नाम से, ठीक है। तो ये फेसबुक आईडी आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक को आप फॉलो कर लें, फेसबुक आईडी को। इंस्टाग्राम पे हमें देख पा रहे हैं तो इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लें। यूट्यूब पे देख पा रहे हैं हमें तो यूट्यूब को भी हमें यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ओके। सो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ फिर आप लोग से। तब तक के लिए मैं कहना चाहूँगा हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिस। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे।